चलिए कैमरे वालों को बताइएगा कि भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु कौन थे? और एक प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का नामकरण, श्री कृष्ण जी का नामकरण किस ऋषि द्वारा किया गया था? और एक प्रश्न है, श्री कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा किस गुरु के आश्रम में रहकर की थी? और स्थान का भी नाम बताइएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, व्यास सम्मान 34वां व्यास सम्मान 2024 में किसे प्रदान किया गया है? सूर्य बाला को प्रदान किया गया है। उनका उपन्यास है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, यह पुस्तक है। इस उपन्यास के लिए इनको 2024 का 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान किनके द्वारा दिया, किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो के फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 1991 में सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था। व्यास सम्मान पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। तो यह 23 में यानी कि 33वां व्यास सम्मान किन्हें प्रदान किया गया था? पुष्पा भारती। उनकी जो रचना थी यादें 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 के लिए। व्यास सम्मान हिंदी रचना के लिए, सिर्फ हिंदी रचना के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है के फाउंडेशन द्वारा, हिंदी में लिखित रचना के लिए। के फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान भी के फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है, परंतु सरस्वती सम्मान संविधान में जिन 22 भाषाओं का जिक्र है, इन 22 भाषाओं पर लिखी पुस्तकों पर भी यह पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती सम्मान। और कुछ इंपॉर्टेंट है उनको भी समझ लीजिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को रुद्र सात्विक रचना के लिए दिया गया था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए और गुलजार जी को उर्दू के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मुझे पहचानो रचना के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इसको भी ध्यान रखिएगा, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को दिया गया मुझे पहचानो रचना के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया है। उनकी रचना है रेक्यूम इन रागा जानकी। तो दोनों में साहित्य अकादमी का, दोनों का मैंने बता दिया, दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश के लिए भी। तो यहाँ से इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि सरस्वती व्यास सम्मान जो दिया जाता है वह हिंदी के लिए सिर्फ दिया जाता है। प्रश्न यहाँ से अगर बनता है हिंदी के लिए कौन सा सम्मान के फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, तो व्यास सम्मान हो जाएगा। और दूसरे भाषा के लिए अगर दिया जाता है संविधान में जो वर्णित है तो सरस्वती सम्मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जबरदस्त रिकॉर्ड बना है डी गुगेश। ये ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर हैं भारत के, तमिलनाडु से संबंध है इनका, चेन्नई में इनका जन्म हुआ है। तो डी गुगेश इनका पूरा नाम दोमा राजू गुगेश है। दोमा राजू गुकेश है इनका पूरा नाम। तो ये सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन बन गए हैं, सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन बन गए हैं। दुनिया के 18वें विश्व चैंपियन हैं। ये 18 वर्ष की एज में विश्व चैंपियन बने हैं। इनको इनाम राशि कितने मिलेगी? तो 11.45 करोड़ रुपये, 11.45 करोड़ रुपये इनको इनाम राशि मिलेगी, यानी कि 11 करोड़ 45 लाख रुपये इनाम राशि इनको मिलेगी। आयोजन कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। उसमें इन्होंने जो चाइना के वर्ल्ड चैंपियन थे, शतरंज विश्व चैंपियन थे, डिंग लिरेन, इनको हराया है। डिंग लिरेन को इन्होंने हराया, चीन के थे। तो इस तरह से एशिया के तीसरे विश्व चैंपियन बन गए हैं डी गुकेश। तो पहले कौन थे? पहले विश्वनाथन आनंद थे, दूसरे डिंग लिरेन थे और तीसरे बन गए हैं डी गुकेश। एशिया की बात कर रहा हूं मैं, एशिया के तीसरे विश्व चैंपियन शतरंज के, और भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बन गए हैं। तो पहले कौन थे? पहले थे विश्वनाथन आनंद, जो कि 5 बार के विश्व चैंपियन है, 5 बार के विश्व चैंपियन है। आखिरी विश्व चैंपियनशिप इन्होंने 2012 में जीता था। विश्वनाथन आनंद जी ने 2012 में आखिरी विश्व चैंपियनशिप जीता था। डी गुकेश ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इसके पहले सबसे युवा, दुनिया के सबसे युवा विश्व चैंपियन, शतरंज चैंपियन कौन थे? तो गैरी कास्पारोव थे। गैरी कास्पारोव ये 22 वर्ष की एज में विश्व चैंपियन बने थे। रूस के प्लेयर थे, ये रूस के प्लेयर हैं, ये रूस के प्लेयर थे। 22 वर्ष की एज में ये वर्ल्ड चैंपियन बने थे चेस की। तो इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए डी गुकेश 18 वर्ष की एज में
18 वर्ष की एज में विश्व चैंपियन, शतरंज विश्व चैंपियन बन गए हैं और दुनिया के 18वें विश्व चैंपियन भी हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। दुनिया के 18वें, एशिया के तीसरे और भारत के दूसरे विश्व चैंपियन। तीनों पॉइंट को ही ध्यान रखना है। फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 में होती है। इसका हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अनीस सरकार के बारे में हम लोग पढ़ा था। अनीस सरकार 3 साल इनकी उम्र में कोलकाता से बिलोंग करते हैं और यह फीडे रैंकिंग में, चेस रैंकिंग में ग्रैंड मास्टर बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं अनीस सरकार। अभी हम लोग पढ़ा था आरित कपिल 9 साल इनकी एज है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, भारतीय हैं। इन्होंने 66 वर्ष के ग्रैंड मास्टर रासेल जियादिनो, जो कि यूएसए के प्लेयर हैं, इनको हरा दिया है और 9 साल के प्लेयर हैं ये आरित कपिल। अर्जुन एरिगेसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अर्जुन एरिगेसी चेस येलो रेटिंग में 2800 रैंक पाने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे व्यक्ति बने, दूसरे खिलाड़ी बने हैं 2800 येलो रेटिंग पाने वाले। यहाँ हम लोगों ने एक एक पॉइंट को देखा है, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश किया है। कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। तो किनको घोषित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं, 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। जनवरी 2025 में वे शपथ लेंगे। तो इनको, ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर 2024 टाइम पत्रिका द्वारा घोषित किया गया है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के गेंदबाज हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। तीनों फॉर्मेट में, यानी कि T20, टेस्ट और वनडे, तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। 100वां जो विकेट इन्होंने लिया है, लास्ट विकेट जो 100 विकेट लिया इन्होंने साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ T20 मैच में लिया है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 2 राज्यों में किया जाएगा। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लेह लद्दाख में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। गीता जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है? 11 दिसंबर को गीता जयंती मनाई गई है। तो प्रश्न यहां बनता है, गीता जयंती कब मनाई जाती है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल एकादशी को यह दिवस मनाया जाता है। शुक्ल एकादशी क्यों? कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। तो आपको यहाँ प्रश्न बनता है कि अर्जुन के साथ साथ गीता का उपदेश किसने सुना था और किन्होंने सुना था? तो हनुमान जी, बर्बरिक और संजय ने, इन तीनों ने भी अर्जुन के साथ गीता उपदेश को सुना था। और यह कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, कौन सी जयंती मनाई जा रही है? गीता जयंती। तो 5161वीं जयंती मनाई जा रही है 2024 में। उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 के बीच मनाया जा रहा है, कुरुक्षेत्र में। तो उसी समय पार्टनर कंट्री किसे बनाया गया था? तंजानिया को पार्टनर कंट्री यानी कि भागीदार देश बनाया गया था तंजानिया को, जो कि अफ्रीकी देश है। और भागीदार राज्य बनाया गया था उड़ीसा को, गीता महोत्सव 2024 के लिए। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। चलिए कहने वालों को बताइएगा कि भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु कौन थे? और एक प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जी का नामकरण किस ऋषि द्वारा किया गया था? और एक प्रश्न है, श्री कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा किस गुरु के आश्रम में रहकर की थी? और स्थान का भी नाम बताइएगा। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा चुका है। तेलंगाना थल्ली यानी कि मदर ऑफ तेलंगाना, यह भी विवाद बना हुआ है, विरोध हो रहा है। तेलंगाना में एक मूर्ति बनाई गई है यानी कि मदर ऑफ तेलंगाना, इसकी मूर्ति बनाने की स्थापना की जा रही है। परंतु मूर्ति को जो रचना तैयार की गई है उसके आकार डिजाइन को लेकर के विरोध किया जा रहा है। चलिए, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। तो इनके विरुद्ध, इनको हटाने के लिए विपक्ष प्रस्ताव भी ला रही है। तो प्रस्ताव लाने का नियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तो इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसकी चर्चा आर्टिकल 64 में की गई है और आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, उसके बाद ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इस नियम को पालन करना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आपकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।